अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता होगा हम लोगों का हिस्सा नज्म चल रहा है, जिसमें से हम लोग 1 से लेकर 9 चैप्टर तक बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास में क्लास 12th उर्दू 100 मार्क्स का जो है चैप्टर नंबर 10 के हिस्सा नज्म को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है यारब चमन नज्म को गुलजारे अरम कर। ये जो है मरसिया का मिसरा है, इसका जो पहला मिसरा है यारब चमन नज्म को गुलजारे अरम कर, और यह एक मरसिया है। इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक जो है मीर अनीस है। हम लोग आइए इस चैप्टर के सभी वीवीआई क्वेश्चन को कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसका मुकम्मल नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं आज ही मेरे नंबर पर राब्ता करें। नंबर है 9508214760। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इब्तिदा में मीर अनीस का तखल्लुस क्या था। मैं आप लोगों को इस क्लास में थोड़ा सा टाइम दूंगा जवाब देने का। जितने स्टूडेंट को जवाब आता है आप लोग फटाफट जवाब लिखना। देखिए, दबीर, हजी और असद, आतिश, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से बताएंगे। इब्तिदा में मीर अनीस का तखल्लुस क्या था, तो हजी था। ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मीर अनीस की वफात कब हुई, इनका इंतकाल जो है कब हुआ था। 1870 ईस्वी, 1872, 1873, 1874 ईस्वी। आप लोग बताएं फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी दे रखे हैं 1874 ईस्वी, बिल्कुल परफेक्ट एंड राइट है। फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, आलम है डॉट 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 कोई दिल साफ नहीं है, मुनासिब लफ्ज इसके मिसरा मुकम्मल कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुकद्दर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधो, ये मिसरा किस शायर का है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन का पहले ऑप्शन देखते हैं, दबीर, मीर अनीस, सौदा, शाद। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीर अनीस हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं। आमद, रज़्म और चेहरा, दुआ। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेहरा कहते हैं। मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं, चेहरा कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मीर अनीस के एक हम असर शायर का नाम बताइए। देखिए, ऑप्शन है मीर खलीक, मीर जाहिक, मीर दब्बीर, मीर हसन। इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रखे हैं मीर दबीर, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे पूछ रखा है, एक फूल का मजमून हो तो डॉट डॉट से बांधो, खाली जगह को पुर कीजिए। आपका 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 रंग से बांधो। 8 नंबर क्वेश्चन में, मीर अनीस किस सिंफ शायरी के लिए मशहूर है। ऑप्शन है गजल, मरसिया, मसनवी, कसीदा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरसिया के लिए मशहूर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, रुज़ का ताल्लुक किस सिर्फ से है, मरसिया, गजल, मसनवी, कसीदा। आपका ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट पहले आप लोग बताएं। बहुत अच्छा, यहाँ पे जवाब आ रहा है सब लोगों का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मरसिया हो जाएगा। रुज़ का ताल्लुक किस सिर्फ से है, मरसिया से है। 10 नंबर क्वेश्चन, किसके मसाइब को शेर में कलमबंद करने का काम रवायती मरसिया है। देखिए, शोहदाए सरहद, शोहदाने आज़ादी, शोहदाए करबला, शोहदाए उल्फत। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोहदाए करबला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शायर मरसिया निगारी के लिए मशहूर है। मीर अनीस, मिर्जा शौक, मीर तकी मीर, मीर अनीस। आप बताइए, यहाँ पे मीर हसन है। ठीक है, चलिए बताइए। पहले 10 नंबर क्वेश्चन को और एक बार देख लेते हैं, किसके मसाइब को शेर में कलमबंद करने का नाम रवायती मरसिया है। रवायती मरसिया जब भी आए आप लोग बताना शोहदाए करबला। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मीर अनीस हो जाएगा। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, मीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है। ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, रामपुर, अजीमाबाद। फटाफट बताएंगे आप लोग जवाब, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दिए हैं, लखनऊ, बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, नौसर हार के मुसन्निफ कौन है। गवासी, अशरफ बयाबानी, कुली कुतुब शाह, सौदा। बताएंगे सभी स्टूडेंट क्या होगा सही आंसर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मरसिया नौसरहार जो है ये सबसे पहली मरसिया है। इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक कौन है, अशरफ बयाबानी। ठीक है, अशरफ बयाबानी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, मरसिया नौसरहार कब लिखी गई थी। ठीक है, बताना आप लोग। 1502, 1503, 1504, 1505। इसका सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1503 ईस्वी में जो है मरसिया नौसरहार लिखी गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है। आपका क्या होगा, मुसद्दस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसम्मन। ठीक है, आप इसकी बात करें, आपका मुसद्दस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुसद्दस, जिसमें 6 मिसरा हो, वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मुसद्दस कहते हैं। चलिए, आप लोग कौन सा आंसर इसका देना चाहते थे एक बार तो थोड़ा सा मुझे बताना। ठीक है, चलिए। तो कहाँ गया, हाँ, जितने स्टूडेंट जो है इसका फाइनली जो है ऑप्शन नंबर ए दे रखे थे, मुसद्दस, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मरसिए के लिए पहली बार मुसद्दस किस हैयत किसने इख्तियार किया? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, सौदा ने किया था। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या है आपका 17 नंबर क्वेश्चन पे कि सिर्फ मरसिया को बामे उरूज तक जो है किसने पहुंचाया? इनको जो है अपनी मुकाम तक किसने पहुंचाया था? आप लोग बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीर अनीस ने ही इनको पहुंचाया था। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मीर अनीस की पैदाइश कब हुई? 1800, 1801, 1802, 1803। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1802 ईस्वी में जो है मीर अनीस की क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। मोहल्ला गुलाब बाड़ी में इनकी पैदाइश हुई थी। मीर बब्बर अली अनीस तकरीबन 1802 ईस्वी में मोहल्ला गुलाब बाड़ी में पैदा हुए थे, जो शहर फैजाबाद उत्तर प्रदेश में वाक़ है। ठीक है। अब इनका मरसिया जो है, यारब चमन नज्म को गुलजार अलम कर, ए अब्र करम खुश्क ज़राअत पे करम कर, तू फैज का मैदा है तो वजह कोई दम कर, गम नाम को एजाज बयानों में रकम कर। ठीक है। जब तक बचमन महर के परतू से न जाए, अकली में सुखन मेरे कलम रो से न जाए। ठीक है। ये इसका मरसिया है और ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल है, और जब भी 6 मिसरों पर हो वो आपका मुसद्दस कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैजाबाद में हुई थी। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीर मुस्तहसिन खलीक। ठीक है। मीर मुस्तहसिन खलीक हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को, कौन सा जुज वो मरसिया से ताल्लुक रखता है? कौन सा जुज जो है जुज वो मरसिया से ताल्लुक रखता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीन जो है मरसिया से ताल्लुक रखता है। 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, किसी की मौत पर जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, आप लोग फटाफट देखना और जवाब जरूर देना। सभी स्टूडेंट जवाब देना चाहिए। इस क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को सबको जवाब देना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका मरसिया, ऑप्शन नंबर बी में है गजल, ऑप्शन नंबर सी में है मसनवी, ऑप्शन नंबर डी में है कसीदा। मैं आपको इसमें 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है सही दे पाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट जवाब देना और सब लोगों का जवाब बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम हो गया ओवर। अब यहां पे जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दे रखे हैं मरसिया, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पे, चेहरा सरापा और रुखसत किस सिन्फ शायरी से मुताल्लिक है? आप लोग ध्यान रखना, एक सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आ सकता है कि मरसिया में क्या क्या आते हैं, तो आप लोग बताना। चेहरा, सरापा और रुखसत, ये जो है सारा किसमें आता है? मरसिया में आता है। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई। सभी स्टूडेंट फटाफट बताना। इसको तो मैं समझा चुका हूं, समझाने के बाद फटाफट आप लोगों का जवाब आना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आ चुका है मरसिया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मरसिया यारब चमन नज्म को गुलजार अरम कर किस शायर की तख्लीक है? यानी इनके मुसन्निफ, इनके राइटर कौन है? आप लोग बताना फटाफट। ठीक है। मीर अनीस, मिर्जा दुबैर, मिर्जा खलीक, जाहिक लखनवी। अब यहां पे सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर अनीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मीर अनीस। अब यहां पे हम लोगों का जो है चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन था, 24 नंबर क्वेश्चन। अब तक हम लोग जितना भी चैप्टर पढ़े सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में देखने के लिए मिला। ठीक है। आप लोग फीडबैक जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। थोड़ा सा भी अगर क्लास अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने सही फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा और अपना अपना राय जरूर बताना किस तरह का होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। आप लोगों को डायरेक्ट पढ़ाना चाहिए या फिर चैप्टर भी साथ में पढ़ाना चाहिए। ठीक है। टाइम कम था इसलिए मैं चैप्टर को साथ में नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग लाइक करके अपने सही फ्रेंड तक शेयर कर देना। मिलते हैं फिर एक अगली सेशन में। अब हम लोग अगले सेशन में चैप्टर नंबर 11 के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।